हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर। हमने देखे थे ऑल दोज 9 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर इन ब्रीफली वी हैव सीन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर। इसमें से एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज़ अगर पूछा जाता है एग्जाम में फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क्स और इधर 5 मार्क्स ऑल्सो वो पूछा जाता है, तो हम उसको ब्रीफली देखेंगे। सो फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज़। सो एन आइडियल पॉलीमर शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एक अच्छा पॉलीमर आइडियल पॉलीमर होने के लिए उसके लिए फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ चाहिए। फर्स्ट इट शुड बी इनर्ट, कंपैटिबल विथ एनवायरमेंट, इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड ईजी टू एडमिनिस्टर। कैसे प्रॉपर्टीज़ क्या रहनी चाहिए? इट शुड बी इनर्ट रहना चाहिए, पॉलीमर इनर्ट रहना चाहिए। कंपैटिबल विद एनवायरमेंट, पॉलीमर ऐसे नहीं जो कंपैटिबल रहना चाहिए विद द एनवायरमेंट, विद डोसेज फॉर्म, विद ड्रग, वो कंपैटिबल रहना चाहिए। इसलिए हम लोग जब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं, जब फॉर्मुलेशन बनाने से पहले, तो हम उसका हर एक इंग्रेडिएंट का कंपैटिबिलिटी देखते हैं, क्यों स्टेबिलिटी देखते हैं कि वो कंपैटिबल है कि नहीं एक दूसरे इंग्रेडिएंट से। सो इट मस्ट बी कंपैटिबल विद द एनवायरमेंट, नॉन टॉक्सिक रहना चाहिए, ईजी टू एडमिनिस्टर, ईजिली एडमिनिस्टर होना चाहिए। इस फैब्रिकेशन शुड बी ईजी एंड इनएक्सपेंसिव, उसका फैब्रिकेशन कैसे रहना चाहिए? ईजी रहना चाहिए, इनएक्सपेंसिव रहना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं रहना चाहिए। उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहनी चाहिए, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम जब कौन सा भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो कौन से भी इंग्रेडिएंट या फिर कौन सा भी डोसेज फॉर्म रहता है, उसमें हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तो अगर कौन सा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन सा भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो जिसका हम आंसर लिखते हैं, तो अगर उसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में आता है, तो आप ये सब प्रॉपर्टीज़ उसमें लिख सकते हैं, आपको ईजिली मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमर्स क्या है? इट डिलीवर्स ड्रग एट कांस्टेंट रेट, वो ड्रग को डिलीवर करेगा एट कांस्टेंट रेट, इजीली मतलब डिलीवर्स ड्रग कांस्टेंट रेट पे ड्रग को डिलीवर करेगा। सिस्टम बायो कंपैटिबल है, बायोलॉजिकली कंपैटिबल है। लोकलाइज ड्रग डिलीवरी है, लोकल एक टारगेटेड लोकलाइज यानी कि एक टारगेट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है। सस्टेन ड्रग डिलीवरी यानी कि हम लोग डिले कर सकते हैं ड्रग डिलीवरी को। स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्रग, स्टेबल है ड्रग, इम्प्रूव पेशेंट्स कॉम्प्लेंस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज इज कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसको टॉलरेट नहीं कर सकता और नहीं बर्दाश्त कर सकता एक्सट्रीम टेम्परेचर को। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है ना, इट विल शो डोज डंपिंग, वो शो करेगा डोज डंपिंग को। एंड ड्रग रिलीज शॉर्टेज, ड्रग है ना बहुत जल्दी से रिलीज हो जाता है। Next is applications of polymers. Applications of polymers in the formulation of control release dosage form. Control release dosage form में उसके applications of polymers क्या है? So it is used in control release dosage form. It is used as reservoir system, ऑक्यूजर सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम, स्वेलिंग कंट्रोल रिलीज सिस्टम में यूज़ होगा, बायोडिग्रेडेबल सिस्टम एंड ऑस्मोटिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में पॉलीमर्स यूज़ होंगे। और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसको ही पिक की हूँ, इतना लिखेंगे तो भी इनफ है। सेकेंड, इट इज़ यूज इन इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म, उसमें टैबलेट्स में यूज़ होगा, कैप्सूल्स में यूज़ होगा पॉलीमर्स का। फिर मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म, एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म, गैस्ट्रोरिटेंटिव डोसेज फॉर्म, सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म, इसमें भी यूज़ होगा। सो पॉलीमर्स बेसिकली पॉलीमर्स आर यूज इन एवरी टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म एंड इन एवरी इट इज़ बेसिकली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसका यूजेस है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फिल्म कोटिंग एजेंट टू अनप्रेजेंटेड टेस्ट ऑफ द ड्रग, इट इज़ यूज एज स्टेबलाइजिंग एजेंट जो हमने देखा था। ऐसे बहुत सारे उसके यूजेस है। सो कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में, वो लिख सकते हैं एप्लीकेशंस में। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।